वासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सरकामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। राम रीम काली के घोर दृष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पुण्यवक्त्रे रुधिरावृति स्तनी मम तर सतुलम खाते खाते हिंस हिंस मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्रावे द्रावे शोषे शोषे स्वाहा। रीम रीम काली के मदी शत्रुणम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कुट्ट कुट्ट कट्ट कट्ट किटी किटी मर्दे मर्दे मोहे मोहे हर हर मम रिपुन धंसे धंसे भक्ष्य भक्ष्य टोटे टोटे यातु धानी का चामुंडा सर्जनान यज्ञो राजपुरुषान स्त्रियां मम वशान कुरु कुरु तनु तनु धान्यम धनश्वान गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्षे छाम चीम चूम चेम चोम झ स्वाहा। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। रामायण जी में एक कथा आई है बाली वध। ये बाली वध की कथा वास्तव में मनुष्य से कितनी जुड़ी हुई है। आपने रामायण जी कई बार पढ़ी भी होगी सुनी भी होगी और बाली वध के बारे में याद भी होगा कि बाली का वध श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुग्रीव के लिए सुग्रीव के बड़ा भाई बाली को वध किया गया था। परंतु सर्वप्रथम हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से मिले और श्री रामचंद्र जी से मिलने के बाद में हनुमान जी सुग्रीव को लेकर के रामचंद्र जी के पास गए और फिर सुग्रीव के कहने पर बाली का वध हुआ। परंतु रामचंद्र जी की भी परीक्षा ली गई। सुग्रीव ने सोचा कि ये वनवासी हैं, ये क्या बाली का वध कर पाएंगे, जिसने बाली ने रावण को अपनी काख में भर लिया था और जगह जगह समुद्र पे जाकर के संध्या वंदन किया, काख के अंदर बंद करके काख के अंदर दबा लिया था, तो कितना शक्तिशाली था। तो ये वनवासी मेरे बड़े भाई बाली का वध कैसे कर पाएंगे, उसके मन में शंका पैदा हुई। तो ये रहस्यमय ज्ञान हम आपको दिए जा रहे हैं, एक पर्दा खोल रहे हैं। तो जैसा कि आप साधारण कहानी सुनते, वो कहानी तो ये है कि रामचंद्र जी ने सुग्रीव के कहने पर बाली का वध कर दिया और श्री हनुमान जी पहले रामचंद्र जी से मिले और फिर हनुमान जी सुग्रीव को लेकर के रामचंद्र जी के पास जाते हैं। सुग्रीव अपनी व्यथा बताता है और रामचंद्र जी उनकी व्यथा को देखते हुए वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु सुग्रीव रामचंद्र जी की परीक्षा लेता है कि आप ये बाली को कैसे मार पाओगे। जो मनुष्य एक ही तीर के अंदर ये 7 साल के वृक्ष हैं, इन वृक्षों को जो भेद सकता है वह बाली का वध कर सकता है। अब यहां पर आप सोचने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, अपने चक्षु खोल के रखिए, कान भी पर्दे खोल करके रखिए कि श्री रामचंद्र जी सुग्रीव के कहने पर साल के वृक्ष को छेद देते हैं और फिर सुग्रीव और बाली का युद्ध होता है और उसमें रामचंद्र जी अपने तीर से बाली का वध कर देते हैं।
अब इसको हम वर्तमान की मनुष्य रूप में लेकर के आते हैं तो समझने का प्रयास करिएगा कि यहां पर जो बाली है वह अहंकार के रूप में है। मनुष्य के अंदर भी बाली है और वो अहंकार के रूप के अंदर घुसा हुआ है। और अहंकार का छोटा भाई जो ज्ञान होता है यानी कि सुग्रीव है, उसको अहंकार जब किसी मनुष्य के अंदर अहंकार आ जाता है तो वह ज्ञान को निर्वासित कर देता है, यानी फिर ज्ञान की नहीं सुनता, फिर उसके अंदर हमेशा दंभ ही बना रहता है, अहंकार ही बना रहता है। तो वह अहंकार जो है बड़ा भाई है और ज्ञान जो है छोटा भाई है, उस ज्ञान को निर्वासित कर देता है। यानी बाली जो अहंकार के रूप में है वह सुग्रीव को निर्वासित कर देता है, अपने राज्य से हटा देता है, अपने दिल दिमाग से निकाल देता है। यानी अहंकार ज्ञान को एक तरफ कर देता है। और ये जो 7 वृक्ष बताए गए हैं इस कहानी के अंदर, साल के वृक्ष थे, ये 7 वृक्ष जो हैं ये इस मनुष्य की बुरी वृत्तियां हैं, बुरे कार्य करने के तरीके हैं, बुरी सोच है। अब कौन कौन से हो सकती है, जिसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वेष और ईर्ष्या। ये 7 वृक्ष यानी कि 7 हमारी बुराइयां हैं। इन बुराइयों को समाप्त जो काट देगा एक ही तीर से, वह बाली का वध कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वेष और ईर्ष्या इनको खत्म कर देता है वह बाली के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, यानी अहंकार का नाश कर सकता है। अब एक ही बाण में मारने की शर्त क्यों? यह भी सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा था कि आपको एक ही बाण के अंदर उन 7 वृक्षों को छेदन करना है। अब एक ही बाण से क्यों मारना? ये 7 वृत्तियां जो है मनुष्य के शरीर के अंदर है, ये एक ही तीर से समाप्त होना है, यानी एक ही सोच से समाप्त हो जाना चाहिए। अन्यथा अगर एक भी शक्ति रह गई 7 में से, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वेष और ईर्ष्या, इनमें से अगर एक भी बच गया तो आप अहंकार को नहीं मार सकते। इसलिए एक ही तीर से मारना है और एक ही तीर से ही मारना पड़ेगा। अब एक ही तीर से ये 7 मनुष्य रूपी जो गलतियां हैं इनको एक ही तीर से आपको मारना है। तो बाली जो है अहंकार का प्रतीक है, सुग्रीव ज्ञान का प्रतीक है। और यदि गहराई में हम लेकर के जाते हैं मनुष्य के ऊपर, तो ज्ञान की भूमिका सिर्फ इतनी होती है कि वह जीव को यानी मनुष्य को भान करा देती है स्वयं के कल्याण के लिए कि अब मुझे अहंकार को मारना है। ज्ञान केवल इतना सा काम कर सकता है। और हनुमान को यहां पे वैराग्य की संज्ञा दी गई है कि वैराग्य की सहायता से सुग्रीव की मित्रता, सुग्रीव यानी ज्ञान की मित्रता, यानी ज्ञान और वैराग्य यदि मिल जाए तो आप इष्ट से मिल सकते हो, यानी श्री रामचंद्र जी से मुलाकात हो सकती है। और जब श्री रामचंद्र जी से मुलाकात हो सकती है तो आपकी जो 7 वृत्तियां हैं, 7 पेड़ है, वो रामचंद्र जी अवश्य काट देंगे। यानी काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, यह अवश्य एक ही तीर से कट जाएंगे। यानी ज्ञान अहंकार को मारने में सक्षम नहीं है, ज्ञान नहीं मार सकता अहंकार को। इसलिए जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, द्वेष, ईर्ष्या इन 7 वृक्षों को एक ही तीर से भेद सके वह अहंकार को मार सकता है। यानी इष्ट के प्रति वैराग्य की भावना तभी जागृत होगी आपकी जब अहंकार मर जाएगा। यानी ज्ञानी भी वैराग्य का साथ नहीं छोड़े तो इष्ट से मिल सकता है। कहने का अर्थ पूरी इस कहानी का यह है कि जब तक आपके मन में वैराग्य की भावना नहीं उत्पन्न होगी तब तक आप अपने इष्ट से नहीं मुलाकात कर सकते। और वैराग्य जो है हनुमान जी हैं जिनने ज्ञान को श्री रामचंद्र जी से मुलाकात करवाई और अहंकार का नाश किया। यह कथा हमें यह ज्ञान देती है कि जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा,
जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक आप इन 7 चीजों को एक ही बाण से नहीं मार सकते। तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न होना अत्यंत आवश्यक है, तब आप जो है अपने इष्ट से मिल सकते हो, अन्यथा नहीं मिल सकते। आप लाख कितनी ही साधना कर लो, कितने ही भगवान का भजन कर लो, कितनी ही आरती उतार लो, कितने ही जप कर लो, कितने ही हवन कर लो, आप अपने इष्ट से मुलाकात नहीं कर सकोगे जब तक कि आपके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होगी और वैराग्य के साथ में ज्ञान नहीं होगा आपके पास में। तो इष्ट से कब मुलाकात होगी? जब वैराग्य ज्ञान के साथ मिलकर के इष्ट से मुलाकात कर सकता है। मां भगवती जगत जननी आपको इस कहानी से कुछ सीखने को दे, ऐसा ज्ञान आपके दिल दिमाग पर डाले, ये मैं प्रार्थना मां भगवती से आपके लिए कर रहा हूं। और इसके लिए आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसके लिए एक स्तुति आप सबके निमित्त मैं उस परम पिता परमात्मा परम जगत जननी को अर्पित करता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, ओम ग्लौम ओम क्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय जल जल प्रज्वलय प्रज्वलय, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे जल हम सम लम झम फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणी, नमस्ते मधुमर्णी, नमः कीटबहार्णे, नमस्ते महिषासुरमर्दनी, नमस्ते शुभंत्रा निशुंभासुरघातिनी, जागृतिं हैं महादेवी जपम सिद्धम करुष्मे, ऐंकारी शस्यरूपाय ह्रींकारी प्रतिकालिका क्लींकारी कामरूपन 20 रुपये नमस्तुते, चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वैदानी विचैंचाय बदा नित्य नमस्ते मंत्ररूपिणी, धाम धीम धूम धूल जटे पत्नी वाम बीम बम वाग्दीश्वरी, क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम शुम में शुभम करो, हम 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 कारोपणीम जम 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 जम्बनादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रम भैरी भद्रे भवान्यते नमो नमः, अंगम चम टम तम यम शम बीम दुम ऐं बीम हम छम दिजागम दिजागम, टोटे टोटे दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा, पाम बीम बुम पाति पूर्णा, खाम किम खुम खेसरी तथा लाम ब्लीम ब्लूम मूल विस्तिन कुंजिकाय नमो नमः, शाम सीम सुम सप्तति देव्य मंत्र सिद्धम करुम, इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे, अभक्ते ने दात्यम गोपितम रक्ष पार्वती। यह स्तुति परोपकार के लिए, आम जनता के लिए है। इस मंत्र में आखिरी में एक मैंने स्पेशल लाइन जोड़ी है जो साधारण मनुष्य को नहीं मालूम है। म्लाम म्लीम म्लूम मूल विस्तिन कुंजिकाय नमो नमः, इस लाइन को अवश्य बोला जाए। आप दोबारा इस वीडियो को सुनिएगा और इस लाइन को वहां पे जोड़ करके आगे से आप जो है कुंजिका स्त्रोत का पाठ किया करें। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आपका कल्याण करे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।